दोस्तों नमस्कार। मैं अलबेला सर आपके बीच में जो कल बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसके मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 50% पूछे जाते हैं, उस भाग के विस्तृत हल आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल विस्तृत जवाब आपको मिलेंगे मानसिक योग्यता वाले में, क्योंकि आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस की भी परीक्षा होने वाली है। उसमें मेंटल एबिलिटी एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है, महत्वपूर्ण भाव निभाती है उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों आज हम प्रत्येक प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भले ही पार्ट वीडियो 2 या 3 पार्ट में आएगा, लेकिन प्रत्येक प्रश्न को हम बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हल करना होता है, जल्दी जल्दी हल करना होता है। देखना यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये इससे संबंधित है। ये दोस्तों इससे संबंधित है, तो इससे कौन सा इन चारों में से संबंधित होगा। जब ध्यान देखना इस प्रश्न में देखते हैं, तब y से यदि हम -3 करते हैं तो आता है u। जब w से -3 करते हैं तो आता है s। जब z से -3 करते हैं तो आता है v। और जब x से -3 करते हैं तब आता है t। आराम से ध्यान देना। तो अब यदि हमें ऐसा ही संबंध देखना है अगले वाले में, इरेज कर देता हूं मैं एक बार। m से जब हम -3 करेंगे तो m से -3 करेंगे तो पहली बार मिलेगा i, तो i तीनों में दिख रहा है। जब k से हम -3 करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा g, जो चारों में ही दिख रहा है। तो अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों जब हम n से n से -3 करेंगे तो j दिखाई दे रहा है। तो ये दो तो कैंसिल हो गए पहले, क्योंकि j इन दोनों में नहीं है। अब हमें l से निर्णय करना है। जब l से हम -3 करेंगे तो हमें मिलता है h। अब हमारा उत्तर होगा बी ऑप्शन राइट। जिन्होंने बी राइट किया है उसका उत्तर सही है, वो अपने 2 अंक खाते में कर ले, जोड़ ले। ये अलवेला सर का दावा है। तो दोस्तों पहला प्रश्न था। इसी तरीके से हम डिटेल में प्रश्नों को करेंगे। भले ही एक वीडियो में कितने ही प्रश्न हो, आपको सभी प्रश्नों के हल मिलेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राम की उम्र किससे है? श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अब देखना, अगर दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर हो तो राम की उम्र क्या होगी। दोस्तों मैं इसको सही तरीके से सरल करवाने की गणित की भाषा, क्योंकि जब आप गणित की मानक भाषा में नहीं करोगे तो कोई न कोई प्रश्न आपका मेंटल एबिलिटी में गलत हो जाएगा। राम की उम्र, तो राम की उम्र को x और श्याम की उम्र को मैं क्या मान करके चलता हूँ, पहले y चरांक में मान करके चलता हूँ। अब ध्यान देना, राम की उम्र क्या है, श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5y। x बराबर क्या हो जाएगा, 5y। अब दोस्तों अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर हो, x माइनस वाई, कितना अंतर है, 8 वर्ष। तो मुझे पता है, देखना क्यों मैं y में से x क्यों नहीं घटा रहा हूँ, क्योंकि x मुझे पहले से पता है कि राम की उम्र क्या है, श्याम की उम्र से ज़्यादा है। तो मैं वहाँ y माइनस एक्स करता, लेकिन x माइनस वाई कर रहा हूँ क्योंकि x मुझे पता है कि पहले से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो अब मैं जब हल करता हूँ तो दोस्तों इस निर्णय पर हम पहुँचते हैं कि
ये होती है, उत्तर आता है जब इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उत्तर हमारा आता है राम की उम्र 10 आएगी। कितनी आएगी? राम की उम्र 10 वर्ष आएगी और श्याम की उम्र आएगी 2 वर्ष। जब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जब इनको समीकरण में सेट करके, तो आप 10 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा अंतर? 8, और 2 का 5 गुना करोगे तो कितना आएगा? 10। तो दोस्तों ये होगा उत्तर। जिसने भी बी राइट किया है वो 2 नंबर अपने खाते में जोड़ ले। यह है अलबेला सर का दावा। दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, जो अभी मानसिक योग्यता में पूछा गया। तीसरा प्रश्न आपको आराम से एक एक प्रश्न करवाए जाएंगे विथ ऑथेंटिक जानकारी के। तो तीसरे प्रश्न में एक त्रिअंक दिया गया, 3 अंकों का समूह दिया गया, कोष्टक में बंद है, जो छोटे कोष्टक में बंद है। यहाँ पर देखना, जब मैं 1 का क्यूब करता हूँ, 1 का क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा? 1। जब मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा? 8। और जब मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा? 27। तो ये इस तरीके से मुझे पता है कि क्यूब। तो अब हमें पहले ऑप्शन से ही ये सोचना है कि किस में क्यूब चल रहा है, सिक्वेंसली क्यूब चल रहा है। यहाँ पर पहले किसका क्यूब हो रहा है? 1 का, फिर किसका हो रहा है? 2 का। तो ये संख्याएं भी एक के क्रम में छोड़ कर होनी चाहिए। यहाँ कुछ उलझन आ सकती है। तो देखना, जब मैं पहले 4 का क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा? 64। जब मैं 5 का क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा? 125। और जब मैं 6 का क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा? 216। तो यहाँ पर उत्तर पहला ही करेक्ट हो जाएगा ए। जिसने ए किया है वह अपने अंक को 2 और बढ़ा ले। दोस्तों ये है दावा। अब यहाँ पर देखना, जो चौथा प्रश्न है, यहाँ पर 3 चीज़ों की बात कर रहा है। गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जियाँ। तो ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाजर किस में आएगी? सब्जियों में। और सब्जियां किस में आएगी? खाद्य पदार्थों में। दोस्तों यहाँ पर ए राइट होगा। यहाँ पर देखना, सब्जियां के अंदर गाजर है, यहाँ पर अलग अलग दिखाया गया, तो इसको ऑप्शन को राइट नहीं मानेंगे। किसी ने करके आया तो वो गलत मान ले। यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए होगा। 4 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए राइट होगा। 2 नंबर जोड़ ले। दोस्तों ये अपनी कलम अपनी आवाज़ पर दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पर देखना, एक बहुत बड़ा दावा है। चक्रवात का विलोम होता है प्रति चक्रवात। इसी तरीके से बाढ़ का संबंधित होता है। बाढ़ का मतलब क्या होता है? सूखा। तो यहाँ पर डी राइट होगा। विलोम पूछ रखा है। चक्रवात का अर्थ होता है प्रति चक्रवात, और उसी प्रकार से बाढ़ किससे संबंधित होगा? सूखे से। तो दोस्तों ये था प्रश्न संख्या 5 का जवाब। छठे में उसी तरीके से 3 शब्दों के अंदर आपस से संबंध पूछा गया, कबूतर, पक्षियों और कुत्ते। अब ध्यान देना, 2 वर्ग है यहाँ पर, पक्षी और जानवर। तो कबूतर किस में आएंगे? पक्षियों में। और कुत्ते किस में आएंगे? पशुओं में। तो देखना, कबूतर के अंदर क्या है? पक्षी है। और कुत्ते क्या है? बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर होगा डी राइट। छठवें का उत्तर होगा डी। दोस्तों इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को बार बार घुमा करके देख सकते हो। अब दोस्तों अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न। इसको जब हम सरल करेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे, सरल करेंगे तब थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ क्या बोल रहा है। 2 प्लस की जगह क्या करना है? पहले देखो आप, प्लस का मतलब गुणा। प्लस का मतलब क्या है? गुणा। तो मैं 2 गुणा 8 करूँगा। पहले चिन्ह बदलने आप पूरे के पूरे। साइन बदल दोगे तो अपने आप आसान हो जाएगा। गुणा का मतलब क्या है? माइनस। तो -16। और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस का मतलब भाग, भाग 4। और भाग का मतलब क्या दे रखा है? गुण।
तो दोस्तों इस तरीके से हम अब बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर मुझे उत्तर मिलेगा 4, फिर 4 2 8, 4 2 8 और 4 2 8 हो गए। तो 8 में से 8 गए, क्या रहे 0। और जब 2 को में ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, 8 में से 8 गए 0। और जब 0, थोड़ा सा यहाँ पर फर्क देख लेना आप, यहाँ पर चिन्ह सही लगाए हैं या नहीं लगाए। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा, 2 गुणा 8 कर रहा हूँ। अब देखना भाग हो गया पहले, फिर क्या होगा, गुणा होगा, 8 2 16। 16 में से 8 गए, कितने रहे, यहाँ पर 16 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8, 16 में से 8 गए, कितने रहे दोस्तों, 8। तो इसका उत्तर होगा 8। कौन सा राइट होगा दोस्तों, 8, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं कि विलुप्त संख्याएं पूछी गई है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। 4 7 11 18, यहाँ पर देखना 3 हो रहा है, थोड़ा सा इसको सीक्वेंस को देखेंगे हम। 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है दोस्तों। 11 के बाद में कितना आता है, यहाँ पर देखना कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इस पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। 7 4 कितने हो गए, 11, 18 29 कितने हो गए, 47, 18 29 कितने हो गए, 47। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्तर आने वाला है, आपको 199 में से माइनस करने पर इसका उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों जब 199 में हम में से माइनस करेंगे, दोस्तों यहाँ ध्यान देना सीक्वेंस क्रम रखा है। 11 में से 7 घटा रहा है, कितने आ रहे हैं, 4। 47 में से 29 घटा रहा है, कितने आ रहे हैं, 18। और 199 में से जब हम 123 घटाएंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों कोई भी परेशानी इस प्रश्न में नहीं होने वाली है। दोस्तों मैंने किसी तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया, आप पहली बार यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन प्रश्नों के। तो 199 में से 123 घटाएंगे तो हमारे उत्तर कितने आने वाले हैं, 6। जिसके अंत में 6 है वो आने वाले हैं। तो 6 कितना रह जाएगा, 7। तो उत्तर होगा 76। तो दोस्तों 8, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने प्रश्न सरल होंगे एक बार कर लेते हैं। जैसे चुंबक में क्या होते हैं, उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव होते हैं, उसी तरीके से बैटरी के अंदर क्या होते हैं, टर्मिनल या धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणाग्रह या धनाग्रह होते हैं। ध्रुव, जिस तरीके से चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव, उसी तरीके से बैटरी के अंदर कैथोड व एनोड 2 टर्मिनल होते हैं, जिसको हम कर्म से घनाग्रह व ऋणाग्रह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों 9वें का उत्तर बिना किसी देख रेख के होगा ऑप्शन संख्या सी। अब दोस्तों जो 10वां प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों 10वां प्रश्न है वो है, निम्न में से असंगत को छांटिए। देखना विस्तृत चौड़ा, यहाँ थोड़ा सिनोनिम्स ले रखा है। विस्तृत का अर्थ होता है चौड़ा, लघु छोटा दोनों सही है, बड़ा विशाल, बड़ा विशाल। तो हल्का का बिल्कुल विपरीत क्या है, भारी। तो यहाँ पर बाकी 3 ऑप्शनों के अंदर क्या ले रखा है, सिनोनिम्स ले रहे हैं, जबकि ऑप्शन संख्या बी में एंटोनिम्स ले रखा है। तो अतः असंगत कौन सा होगा, बी। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा बी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जब हम बढ़ते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से ये प्रश्न पूछा गया, जिसको मैथमेटिक्स की प्रारंभिक जानकारी होती है वो अंत कर सकता है आराम से। देखना
जब हम हटाएंगे, देखना 3/1000, 3/1000 गुणा 2/100, तो 3×2 = 6, 6 बटे कितने हो गए, 6 बटे कितने जीरो लग रहे हैं। अब दोस्तों कितने जीरो है नीचे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। अब हमें कितने अंक चाहिए पीछे, 6 है। नीचे जितने अंक होते हैं ना उतने अंक देख लो आप पहले, तो किस में नीचे पॉइंट के बाद में 6 अंक मिल रहे हैं, इधर से किस में पॉइंट के बाद में 6 अंक मिल रहे हैं, तो ऑप्शन संख्या डी। कौन सा राइट होगा इसमें, ऑप्शन संख्या डी राइट होगा। जब सरल करेंगे हम हटा करके, सब कुछ हटा करके, तो दोस्तों इस तरीके से प्रथम 11 शुभ होते हैं। इसलिए पहले वीडियो में मैं आपके बीच में उन 11 उत्तरों के सही सटीक जवाब लेकर के आया हूँ। दोस्तों अगले भाग में आपको आगे के प्रश्न सरल कराए जाएंगे। दोस्तों तब तक मैं आपसे अलबेला सर विदा लेता हूँ। इसी तरीके से विस्तृत रूप से आपको सरल करवाए जाएंगे प्रश्न। मैं आपका अपना अलबेला सर आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों ये 11 प्रश्न में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताना कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने सही हो रहे हैं।